तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 12th हिंदी का चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था का पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे, जिसका लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इस चैप्टर का आज ऑल टू ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे और इससे बाहर एक भी बिहार बोर्ड में 2025 में जो एग्ज़ाम होगा एक भी इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका सवाल है, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू या पंकित किस शीर्षक कहानी से है। ये जो है उसने कहा था कहानी से है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सूबेदार बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है बुलाती है जा मिल आ, यह कथन किस शीर्षक पाठ के है। यह जो है उसने कहा था से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है। जो उसने कहा था कहानी में प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है। तो यह जो है उसने कहा था से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, वजीरा सिंह कहानी के पात्र है। तो वजीरा सिंह जो है कौन सी कहानी का पात्र है। तो उसने कहा था कहानी की पात्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था। जो बोधा सिंह थे उसके पिता का नाम था हजारा सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, लाना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था। जो लाना सिंह था वह इंग्लैंड की ओर से युद्ध लड़ रहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है। तो 1.25 लाख के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है। सूबेदारनी जो है उसने कहा था कहानी की पात्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो उसने कहा था मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है। तो वह उसने कहा था से संबंध है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी से है। तो यह जो है कहानी उसने कहा था से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बुध का कांटा रचना है। जो बुध का कांटा जो रचना है यह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस शताब्दी के प्रमुख कवि थे। तो वह जो थे 20वीं सदी के प्रमुख कवि थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, गुलेरी जी ने कुल कितने कहानियाँ लिखी थी। तो गुलेरी जी जो थे कुल 2 कहानियाँ लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, उसने कहा था कहानी का नायक है। जो उसने कहा था कहानी का नायक ऑप्शन नंबर ए लाना सिंह हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। जो निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हारे का हरिनाम आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, उसने कहा था कहानी है। तो उसने कहा था कहानी है। तो ऑप्शन ए है युद्ध की कहानी, बी है दिव्य प्रेम की कहानी, सी है प्रेम बलिदान होने की कहानी, डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। आपका अगला सवाल है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमृतसर का राइट आंसर। तो आपका अगला सवाल है, लाना सिंह के गांव का क्या नाम था। तो लाना सिंह जो था उसका गांव का नाम माझे था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, लाना सिंह किस पद पर था। जो लाना सिंह था वह जमादार पद पर था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। तो लाना सिंह था उसका मृत्यु वजीरा सिंह की गोद में हुई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पलटन का विदूषक कौन था। जो पलटन था उसका विदूषक वजीरा सिंह था। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। जो भारतीय सिपाही था जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया।
जो जर्मन लेफ्टिनेंट था वह सूबेदार वह लाना सिंह ने मार गिराया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सिख राइफल के जमादार लाना सिंह का नंबर था, जो सिख राइफल का नंबर था वह 77 था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी? जो सरकार जो था सूबेदार को ज़मीन लाईपुर में दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुलेरी जी का जन्म जो हुआ था तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जयपुर राजस्थान में राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सुखमय जीवन किनकी रचना है? जो सुखमय जीवन है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? जो उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित हुई। 1915 में प्रकाशित हुई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कछुआ धर्म किनकी कीर्ति है? कछुआ धर्म जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पुरानी हिंदी रचना है? तो पुरानी हिंदी रचना जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में या किसने कहा था कि उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल? तो यह जो है सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कुरमाई का क्या अर्थ होता है? तो कुरमाई का मंगनी अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कफन आपका अगला सवाल है, 1 मिनट रुक जाइए, ये सवाल को छोड़िए, अगला सवाल पर चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है वह कहानी उसने कहा था को लिखा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी नहीं है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर डी कफन इसकी लिखी हुई नहीं है, नहीं तो बाकी बात सभी लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेरी जो जी थे गुलेर गांव के मूल निवासी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे? जो रचनाकार थे द्विवेदी युग के रचनाकार थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो उसने कहा था जो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 भागों में। आपका अगला सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, लाना सिंह किस कहानी के पात्र है? लाना सिंह उसने कहा था कहानी के पात्र है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था जो है कर्म प्रधान का कहानी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, चंद्र शर्मा गुलेरी किनके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए? तो खैतरी के नावलिंग राजा जय सिंह के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कीरत सिंह कौन थे? तो कीरत सिंह जो थे लाना सिंह के भतीजा थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? जो लाना सिंह था बार बार लड़की से कहता था कि तेरी कुरमाई हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार कितने आदमी कंदक में छोड़कर जाने को कहता है? तो 10 आदमी को छोड़कर जाने को कहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे? अमृतसर में जो लाना सिंह का थे मामा थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजा था? तो लाना सिंह वापस बुलाने के लिए सूबेदार को वजीरा सिंह को भेजा था। इसमें थोड़ा कंफ्यूज है, देख लेना। तो अगला सवाल है, सूबेदार ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसने कहा था? तो लाना सिंह से कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव था
पूरा हम ऑल टू ऑल ऑब्जेक्टिव करा दिए और अगले वीडियो में हम इसका ऑब्जेक्टिव करा देंगे। तो इसका आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, उसका लिंक नीचे दिए गए हैं, और व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कीजिए। हम वहाँ पर PDF सेंड करते हैं यूट्यूब पर। अगले वीडियो में हम सब्जेक्टिव ला देंगे, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।